सूरत भी हो, खूबसूरत भी हो और खूबसीरत भी हो। महबूब वो होता है जिसके अंदर कोई कमी नहीं होती, और बनाने वाला भी मेरा रब, और बनाया अपने महबूब को और महबूब बनाकर हमें अता फरमाया। अब ये सहाबा किराम हैं जो अंबिया किराम की मिलाद के तज़किरे कर रहे हैं, और फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तज़किरों को समाप्त फरमा रहे हैं, और समाप्त फरमाने के बाद उन सहाबा किराम के सामने आपने मिलाद का तज़किरा फरमाया। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा, मैं अल्लाह का महबूब हूँ, वला फखरा, मुझे इस पर भी फख्र नहीं है। ए मेरे सहाबा, क़यामत के दिन लिवाउल हम्द मेरे हाथ में दिया जाएगा, तमाम इंसान उसके नीचे होंगे, वला फखरा, मुझे इस पर भी कोई फख्र नहीं है। ए मेरे सहाबा, क़यामत वाले दिन सबसे पहले मैं शिफाअत करूंगा, वला फखरा, ए मेरे सहाबा, इस पर भी मुझे कोई फख्र नहीं है। ए मेरे सहाबा, क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिसकी शिफाअत कबूल की जाएगी वो मैं ही हूँ, वला फखरा, इस पर भी मुझे कोई फख्र नहीं है। ये सहाबा किराम का अंदाज था। सहाबा किराम बैठे हुए मस्जिद नबी में और अल्लाह की हम्द और सना बयान कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फौरन हाजिर होते हैं, ए मेरे सहाबा, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो, किस चीज का तज़किरा कर रहे हो? सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, किस बात पर शुक्र अदा कर रहे हो, किस बात पर हम्द कर रहे हो, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हो? सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें दीन की हिदायत दी है, हमें इस्लाम दिया है, हमें दीन दिया है, हमें ईमान की दौलत दी है, और उसके साथ साथ वो मन्ना अलैना बिका, और आपकी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एहसान फरमाया है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की ये बात सुनते हैं और कहते हैं, सहाबा, तुम इस बात पर कसम उठाओ, क्या तुम इसी वजह से यहाँ बैठे हो? सहाबा किराम फौरन कसम उठा लेते हैं कि अल्लाह की कसम, या रसूलल्लाह, हम इसी बात पर बैठे हैं और इन्हीं बातों का तज़किरा कर रहे हैं, और इसी वजह से हमने ये मौजूद उठा लिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी ज़बान पर मुझे कोई शक नहीं है, तुम्हारे बोलने पर मुझे कोई शक नहीं है, तुम सच्चे हो, लेकिन मैंने कसम सिर्फ इस वजह से उठाई है, अभी जिब्रील मेरे पास आए थे और वो मुझे ये खुशखबरी दे रहे थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाकर थोड़ा मस्जिद में अपने सहाबा किराम का मामला तो देखिए कि वो क्या कर रहे हैं और किस चीज के तज़किरे कर रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला को उनका अमल ये इतना पसंद आया है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को जमा कर उनके सामने तुम्हारे सहाबा किराम पर फख्र फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। ये रब की शान है कि रब भी अपने महबूब के तज़किरे पर फरिश्तों को जमा फरमा देता है और उनके सामने फख्र फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, जब मैंने वो इंसान को पैदा करना चाहा और तुमने इसका इनकार किया, ये सरजमीन का खून रेती करेंगे, ये सरजमीन को फसाद से भर लेंगे, लेकिन देखो उन ही लोगों में कितने अजीम लोग मैंने पैदा किए हैं और मेरी हम्द भी बयान करते हैं, मेरा शुक्र भी अदा करते हैं, और मैंने उनको जो नियामत अता की है उस पर भी शुक्र अदा करते हैं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाता है, मैंने तुम्हें जो जो नियामतें अता की हैं उसके बारे में तुम शुक्र अदा करोगे, तुम्हें बढ़ा दूंगा, और न शुक्र करोगे तो मैं छीन लूंगा। और मुझे बताइए, कुरान भी हमें बताता है कि अल्लाह का फजल मिले, रहमत मिले, फल यफरहू, उस पर खूब अल्लाह के चर्चे करो, उस पर खुशी मनाओ। अल्लाह के नबी से बड़ी रहमत भी हो सकती है, बल्कि ये कायनात ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की वजह से सजाई है। अगर अपने महबूब को पैदा न करना होता तो अल्लाह ताला अपने रुबूबियत का भी अदा न फरमाता,
اور اللہ کے محبوب سے فضل، اللہ کا جو محبوب ہے اس سے بڑا فضل بھی فضل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب کی وجہ سے ہمیں یہ کائنات ملی ہے، ہمیں دنیا کی پوری دولت ملی ہے، تو ہر گھر میں کم از کم ایک چھوٹا ذکر ہونا چاہیے۔ حضور کی میلاد کی خوشی میں جو روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ کر لائے، جو جھنڈا لگانا چاہے وہ جھنڈا لگا کر لائے۔ لیکن اگر آپ لائٹیں نہیں لگا سکتے، بجلی زیادہ آتی ہے، جھنڈے میں تو یہ بات کی مطلب نہیں ہے، تو ہر گھر میں ہمیں جھنڈا نظر آنا چاہیے۔ حضور کی میلاد کی خوشی میں ہر گھر میں حضور کا میلاد ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ صحابہ کرام نے حضور کا ذکر انداز کیا ہے کہ جب میرے آقا وضو فرماتے تو ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا تھا، صحابہ کرام ہاتھوں میں لے لیتے، اپنے جسموں پر مان لیتے، اور کسی صحابی کو پانی نہ ملتا وہ دوسرے سے اپنا ہاتھ مس کرتا اور وہ اپنے چہرے پر برف لے لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دودھ مبارک پھینکتے، وہ زمین پر نہیں جاتا، وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں پر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ مبارک پھینکتے تو وہ زمین پر نہ ہوتی بلکہ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ لگاتے، صحابہ کرام کو کہتے کہ اس کو پاکیزہ جگہ دفن کرو، تو صحابہ کرام پی جاتے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ہم نے ایسی پاکیزہ جگہ دفنایا ہے کہ قیامت تک اس جگہ کسی کا قدم نہیں لگنا۔ اپنی اولادوں کو حضور کی سیرت بتائیں، حضور کے چرچے کروائیں۔ اگر اللہ کے نبی کے ہم چرچے نہیں کریں گے ہم اس دنیا میں ذلیل ہو جائیں گے۔ ای محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا دو قدم تیرے ہیں۔ آپ جو یہود نصارہ اور کفار کی سازشوں کو سمجھے انہوں نے بھیجائی عام کر دی، ہمیں علم سے دور کر دیا، اور جس چیز کا تقویٰ تھا پرہیزگاری تھی وہ ہم سے نکال دی گئی۔ اس لیے تو سب اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔